क्वेश्चन नंबर 7 था। तो ये 7th क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना था, इसमें था बेटा मॉडुलस ऑफ 2x माइनस वन, मॉडुलस ऑफ 2x माइनस वन अपॉन x माइनस वन, ठीक है, इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। तो ये मेरे को क्वेश्चन दे रखा था, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने जब भी कभी ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल होल मॉडुलस दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का मॉड अलग ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का मॉड अलग ले लेते हैं। तो क्या करा था, ऐसे करा था हमने कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस वन अलग अपॉन मॉडुलस ऑफ x माइनस वन ये अलग इज ग्रेटर देन 2, ऐसे किया था। अब यहाँ पर जब भी कभी दो अलग अलग मॉडुलस वाले होते हैं ना हमारे पास टर्म्स, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों के क्रिटिकल पॉइंट्स अलग अलग निकाल लेते हैं। दोनों के अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स किस तरह से निकाले जाते हैं, उसका भी एक तरीका है कि दोनों को ही हमको डिफाइन करना होता है, मॉडुलस दोनों के लिए डिफाइन करना होता है। तो मैंने आपको ये बोला था कि जब भी कभी एक से ज्यादा मॉडुलस वाले टर्म आते हैं, देखिए जैसे ये 2x माइनस वन मॉड, यानी कि एक तो 2x माइनस वन का मॉड, एक टर्म तो ये हो गया मॉड वाला, दूसरा हो गया x माइनस वन मॉड, यानी कि ये दूसरा मॉडुलस वाला टर्म हो गया। तो जब ये दो अलग अलग टर्म्स आ जाते हैं, तो मुझे दोनों को डिफाइन करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 3 टर्म्स आ जाते हैं, 4 टर्म्स आ जाते हैं, तो हमें तीनों को या चारों को डिफाइन करना होगा। तो इसी सीक्वेंस में मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, वो मैंने आपको करने के लिए बोला नहीं था। मैंने बोला था कि जिसने नहीं भी करा हो तो क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करेंगे, आगे के नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको कराता हूँ, बताता हूँ क्या तरीका है उसका। देखिएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। ठीक है, ये दे रखा है। तो आप इसको देखते ही समझ गए कि यहाँ पर मेरे पास मॉडुलस वाली जो टर्म्स है वो कितनी दे रखी हैं, 3 टर्म्स दे रखी हैं मॉडुलस वाली। मॉडुलस वाली जब 3 टर्म्स मेरे पास हैं, तो अब आप ये देखिएगा इनको मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, मैंने बोला एक टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, तो तीनों को डिफाइन करना होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, तीनों को आप डिफाइन करेंगे। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट मॉड एक्स माइनस वन। तो मॉड एक्स माइनस वन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन x minus 1 is less than 0 and plus of x minus 1 when x minus 1 is greater than equal to 0। ये हो गया, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वन का मतलब माइनस माइनस, ये माइनस वन है, ये प्लस वन बन जाएगा, वन, वन माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन वन, और x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो ये तो बेटा मॉड x माइनस वन का हुआ डेफिनेशन। पहले ये बता दीजिए, ये डेफिनेशन सभी को समझ में आ गई, ये डेफिनेशन सभी को समझ Yes, में, sir. मॉड x माइनस वन Yes, की। sir. दीपांशी, देवशी, हर्षित, कृति, लक्ष्य, पार्थ, Yes, Yes, sir. sir. सभी को Yes, क्लियर sir. है। रोहन, शुभांगी, बताइए। यस सर। ठीक है, देखिएगा अब मैं इसके आगे आप सर। ये देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉड x सर माइनस वन था। हाँ जी बताइए, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सुन नहीं पाया सर। दोबारा बताता हूँ। आप ये देखो कि जो मॉडुलस ऑफ x होता है ना, मॉड x, उसकी एक डेफिनेशन होती है, mod x is equal to minus x when x is less than 0 and plus का x when x is greater than equal to 0। तो ये mod x की डेफिनेशन होती है। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है रोहन, मेरी यस आवाज सर। ठीक आ रही है, यस ठीक आ रही सर। है, चलिए ठीक है। तो मैंने ये कहा कि जब mod x है तो mod x इज इक्वल टू माइनस ऑफ x। तो माइनस ऑफ x, x क्या है, जो mod के अंदर लिखा हुआ टर्म है ना, वो उसके आगे माइनस लगा देते हैं हम, तो माइनस x हो गया। व्हेन x इज लेस देन 0, जब x 0 से छोटा है
तो तब तो माइनस एक्स, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब प्लस का एक्स। सिमिलरली अब मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज लेस देन 0 एंड प्लस ऑफ एक्स माइनस वन व्हेन एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, इस डेफिनेशन के हिसाब से ही जहां जहां पर x था वहां वहां पर x माइनस वन डाल दिया। समझ गए? समझ गए? सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, इतना समझ गए पहले वाला? यस सर। ठीक है, चलो उसके बाद मैं कहता हूं कि अब अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं माइनस ऑफ एक्स माइनस वन को, तो बेटा ये वन माइनस एक्स बन जाएगा। कब हो जाएगा ऐसा? व्हेन एक्स इज लेस देन वन। इस माइनस वन को मैं इधर लेकर आ गया तो एक्स इज लेस देन वन हो गया, और यहाँ पर माइनस वन को इधर ले गए तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में अब आप सीधा सीधा देखिए, ये मॉड एक्स माइनस वन है, अगर मॉड एक्स माइनस टू हो तो क्या करेंगे, जहां जहां पर देखो मॉड एक्स माइनस टू है ना, तो क्या होगा, जहां जहां पर वन था वहां वहां पर टू डाल दो। तो उसको मैं सीधा डिफाइन कर रहा हूं, मैं इधर लिखूंगा Similarly, mod x minus 2 is equal to 2 minus x when x is less than 2, or x minus 2 when x is greater than equal to 2। एक तो ये हो गया mod x minus 2, और इसी तरह से mod x minus 3 is equal to 3 minus x when x is less than 3, or x minus 3 when x is greater than equal to 3। बताइए जी, इतना समझ गए? मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन भी करता, पूरा एक्सप्लेन करके भी आप देखेंगे तो यही आएगा। तो मॉड एक्स माइनस वन है, और फिर मॉड एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस टू और मॉड एक्स माइनस थ्री में अंतर क्या है भाई? मॉड एक्स माइनस वन में जहां जहां पर वन आ रहा है डेफिनेशन में वहां वहां पर टू लगा दो, मॉड एक्स माइनस थ्री में जहां जहां पर एक्स माइनस वन में वन आ रहा है वहां वहां पर थ्री लगा दीजिए। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सभी को क्लियर है ना? विदुषी बताइए, क्लियर है? अनुभव, Yes, sir. अंश बताइए, क्लियर है? यस सर। चलिए जी, ओके। चलो जी, अब इतना करने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा कि मैं ना एक छोटी सी नंबर लाइन बनाकर देख लेता हूँ जरा, कि अब मुझे एक चीज समझ में आ गई है बिल्कुल साफ साफ, कि यहाँ पर मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं? तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। एक तो आ गया एक्स लेस देन वन ग्रेटर देन वन, तो एक तो आ गया वन। एक्स लेस देन टू ग्रेटर देन टू, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया टू। एक्स लेस देन थ्री और ग्रेटर देन थ्री, तो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया थ्री। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं। तो केसेस बनेंगे यहाँ पर चार। अब आप कहेंगे कैसे? नंबर लाइन बना देता हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे, याद भी आ जाएगा जो लास्ट क्लास में करवाया था वो वाला। देखो मैं ये तो मिटा रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना ली मैंने, और मैं प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों यहाँ पर दिखाऊंगा। इधर है बेटा प्लस का इन्फिनिटी, और इधर है माइनस का इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया। ये करने के बाद में अब आप ये देखिएगा, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए तीन, 1 2 3, तो तीनों दिखा देंगे। 1 2 3, तो एक तो है वन से छोटा छोटा, जब x की वैल्यू वन से छोटी छोटी होगी, जब x की वैल्यू वन से छोटी होगी तो वन से छोटा कितना? माइनस इन्फिनिटी तक। तो एक तो रीजन हो गया माइनस इन्फिनिटी से वन वाला। एक हो गया कि वन से बड़ा लेकिन टू से छोटा, तो एक रीजन ये हो गया वन और टू के बीच का। दूसरा क्या होगा कि टू से बड़ा लेकिन थ्री से छोटा, मतलब टू से बड़ा लेकिन थ्री से छोटा, तो तीसरा रीजन ये हो गया। और चौथा केस क्या होगा? ग्रेटर देन थ्री, तो थ्री से बड़ा कितना बड़ा? इन्फिनिटी तक बड़ा। थ्री से बड़ा कितना भी बड़ा हो जाएगा वो तो ये चार केसेस सबको समझ में आ गए कि चार केसेस बनेंगे? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर कैन बी फोर केसेस, हियर कैन बी फोर केसेस। और याद रखिएगा जब भी केसेस होते हैं तो केसेस हमेशा ये होते हैं कि आइदर दिस केस और दैट केस और दैट केस,
तो केसेस जितने भी हैं हर केस के बीच में और यानी कि यूनियन यूनियन यूनियन, ये सब यूनियन आता चला जाएगा। जितने भी केसेस होते हैं तो केसेस के बीच में हमेशा और लगता है, और का मतलब होता है यूनियन, तो यूनियन आएगा हर केस के बीच में। अब आप देखो केस फर्स्ट में हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, जब x माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। तो लेस देन 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 है वो देख लेते हैं। नहीं जी, लेस देन 1 दे रखा है तो लेस देन 1 लेंगे, लेस देन इक्वल टू नहीं लगाएंगे। तो पहला केस तो ये हो गया कि जब x माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में लाई करता है तो हमारा इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये बताना है। तो जरा देखते हैं। हमने कहा जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है, जब x 1 से छोटा है तो mod x माइनस 1 माइनस एक्स के बराबर है, तो mod x माइनस 1 की जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स। इस इनइक्वेशन पर फोकस करना है सिर्फ, ठीक है। ये देखें कि x 1 से छोटा है, तो जब x 1 से छोटा है तो mod x माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो mod x माइनस 1 की जगह लिखें 1 माइनस एक्स, ठीक है। प्लस जब x 1 से छोटा है तो यहां पर mod x माइनस 2 को कैसे डिफाइन करा है कि जब x 2 से छोटा है तो mod x माइनस 2 हो जाएगा 2 माइनस एक्स के बराबर, और जब x 2 से बड़ा है तो वो हो जाएगा x माइनस 2 के बराबर। तो आप ये देखिए यहाँ कंडीशन दे रखी है x इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 मेरे हिसाब से ये वाला केस हम लेंगे x लेस देन 2 वाला। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है x लेस देन 1, तो जो 1 से छोटा है वो 2 से छोटा तो होगा ही होगा। जो 1 से छोटा है, 1 से छोटा क्या है 0, मान लीजिए 0, 1 से छोटा 0 है तो 0 2 से तो छोटा होगा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वो ग्रेटर देन 2 वाली कैटेगरी में तो लाई नहीं करेगा। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. बी को समझ में आ गया ना? तो इसका मतलब x लेस देन 2 वाली कैटेगरी में लाई करेगा तो mod x माइनस 2 इसकी जगह आ जाएगी 2 माइनस एक्स। तो mod x माइनस 2 जो प्लस का है, प्लस लिखा हुआ है ना यहाँ, तो mod x माइनस 2 की जगह आप लिख देंगे 2 माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 माइनस एक्स, फिर आगे प्लस लिखा हुआ है। अब mod x माइनस 3 को देखो, mod x माइनस 3 में भी दो कैटेगरी दे रखी है, एक है x लेस देन 3 और एक है x ग्रेटर देन 3। मैं पहला केस लेकर चल रहा हूं, उसमें है x लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब क्या है कि लेस देन 3 वाला केस यहां पर सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो 1 से छोटा है, जो 1 से छोटा है वो 3 से छोटा तो होगा ही होगा। बताइए समझ गए कि नहीं? जो चीज मैं ये कैटेगरी, ये क्राइटेरिया लेकर चल रहा हूं कि x 1 से छोटा होना चाहिए, तो जब x 1 से छोटा है तो बेटा 3 से तो छोटा होगा ही वो। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। अब आप देखिएगा कि अब मुझे इसमें क्या करना होगा। यहां पर हम mod x माइनस 3 जो ये तीसरे प्लेस पर लिखा हुआ है इसकी जगह पर भी 3 माइनस एक्स लिख देंगे, 3 माइनस एक्स। और यहां क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 प्लस 3 हो गया 6। चलिए जी 6 आ गया इधर। माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स क्या हो गया माइनस 3x, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इस 6 को इधर ले जाइए, माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 6, तो माइनस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को ऐसे ही तो खत्म कर नहीं सकते, थ्रू आउट हमको साइन चेंज करना होता है क्योंकि मुझे तो x की रेंज निकालनी है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस का 3x इज लेस देन इक्वल टू 0 को नेगेटिव नहीं करते, 0 तो पॉजिटिव नेगेटिव एक ही बात है। तो ये 0 हो गया। अब ये जो 3 है ये यहाँ 0 के नीचे चला जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ? x इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, ये सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब x इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x जो है वो हमारा 0 से छोटा छोटा होना चाहिए, 0 के इक्वल होगा तो भी चलेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। माइनस इन्फिनिटी पर तो स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया और 0 से छोटा छोटा। तो एक बार ये देख लेंगे कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। हम कहेंगे कर रहा है। रिजल्ट क्या आया 0 से छोटा छोटा। x जो 1 से छोटा है वो 0 से तो छोटा होगा ही। समझ गए कि नहीं बताओ? Yes, sir.
ठीक है। Yes, sir. तो ये रिजल्ट आ गया कि x 0 से छोटा छोटा होना चाहिए। और हम चलिए जी, ये हमारा आ गया पहला केस। उसके बाद मैं बात करूंगा केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 देखते हैं जरा। केस सेकंड। केस सेकंड क्या है कि जब ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा तो हम लिखेंगे व्हेन। सर ऐसी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में तो नहीं कराया मैं, भाई मतलब। बिल्कुल आते हैं, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलार का क्वेश्चन है। ओके सर। हाँ तो ये आते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना वो आप जरूर करेंगे ध्यान से। जितने भी मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन तो अभी हमारा छूटा हुआ है, करवाऊंगा इसके बाद, वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स करवा दिया स्कूल में? स्कूल में तो कराई दिया होगा। जैसे स्कूल में करा दिया। हाँ सर हमारे स्कूल में तो ये मॉड्यूलस वाले क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के कर रहा है, इतने ज्यादा टफ नहीं कर रहा है। हाँ, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप सीख लो। चलिए यहाँ पर दिया है कि x 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लगाया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ दे रखा है लेस देन 2, इसलिए यहाँ पर लेस देन लगाया, यहाँ पर इक्वल टू साइन नहीं लगाया। अब जरा देखिएगा कि जब x 1 से बड़ा है, जब x 1 से बड़ा है तो मॉड x माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाली कैटेगरी, यानी कि मॉड x माइनस 1 की जगह मैं लिखूंगा x माइनस 1। तो ये हो गया x माइनस 1 प्लस। अब देखिएगा कि x 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। 2 से छोटा है तो मॉड x माइनस 2 की जगह आप लिखेंगे 2 माइनस एक्स, तो मॉड x माइनस 2 की जगह लिखें 2 माइनस एक्स प्लस अगला टर्म है मॉड x माइनस 3। इसकी जगह मैं क्या लिखूं, जो x है वो 2 से छोटा छोटा है, तो 2 से छोटा है तो वो 3 से छोटी वाली कैटेगरी में लाई करेगा। जो 2 से छोटा है वो ऑब्वियस सी बात है 3 से छोटा ही होगा, 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब मुझे मॉड x माइनस 3 की जगह 3 माइनस एक्स लेना है। मॉड x माइनस 3 की जगह मैं लिखूंगा 3 माइनस एक्स। समझ गए? ये मॉड x माइनस 1 की जगह x माइनस 1 लिखा, प्लस मॉड x माइनस 2 की जगह 2 माइनस एक्स लिखा, प्लस मॉड x माइनस 3 की जगह 3 माइनस एक्स लिखा, क्योंकि वो उसी उसी कैटेगरी में लाई कर रहा है। समझ गए कि नहीं? ठीक है जी, Yes, चलें आगे। sir. ठीक है, चलो जी, ये करने के बाद में क्या दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, और ये 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 1 4, तो प्लस का 4 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब ये जो प्लस का 4 है बेटा इसको इधर ले जाओ, तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस का 2। इट इम्प्लाइज दैट साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस एक्स का तो हो गया प्लस एक्स, और ग्रेटर देन इक्वल टू का हो गया लेस देन इक्वल टू, और 2 का हो गया माइनस 2। एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो केस फर्स्ट में जो क्राइटेरिया दे रखा है उसके साथ इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। समझ गए? तो हमने ये कहा जैसे यहाँ पर था कि x जो है वो माइनस इन्फिनिटी और 1 के बीच में लाई करेगा, 1 से छोटा छोटा होना चाहिए। यहाँ वो बोल रहे थे कि x 0 से छोटा छोटा होगा, तो 1 से छोटा छोटा और 0 से छोटा छोटा, तो उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 0 से छोटा छोटा। जो 0 से छोटा छोटा होगा वो तो 1 से छोटा छोटा होगा ही होगा ना, तो इस वजह से मैंने 0 से छोटे छोटे वाले को बोल दिया कि वो इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर x हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करता है, लेकिन इसका ये जो इनइक्वेशन दे रखी है इसका सॉल्यूशन आ रहा है कि x माइनस 2 से छोटा हो, तो भाई वो तो 1 और 2 के बीच में लाई करना चाहिए ना। तो जो चीज 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है वो माइनस 2 से छोटी कैसे हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। बताइए, समझ गए? यस सर। Yes, ठीक है बेटा, sir. तो ये हमारा हो गया केस नंबर सेकंड। उसके बाद देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में क्या है, व्हेन, अब ये है जब x आपका 2 और 3 के बीच में लाई करे,
तो 2 से बड़ा बड़ा हो और 3 से छोटा, तो 2 से बड़ा वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यानी कि x इज लेस देन 3 आएगा। अब आप ये देखिए, जब x 2 से बड़ा है, जब x 2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो 2 से बड़ा है वो 1 से बड़ा तो होगा ही होगा, तो मॉड x माइनस 1 की जगह आप x माइनस 1 ही लिखेंगे, तो मॉड x माइनस 1 की जगह आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि जो 2 से बड़ा है वो 1 से तो बड़ा होगा ही, तो मॉड x माइनस 1 की जगह आ गया x माइनस 1 प्लस, फिर आप ये देखिएगा कि अब मॉड x माइनस 2, तो यहाँ क्या दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 2, तो x इज ग्रेटर देन 2 यानी कि मॉड x माइनस 2 की जगह आ जाएगा x माइनस 2। सर यहाँ पर हमें किसी भी वैल्यू के लिए कंफर्म नहीं है ना, जैसे x माइनस 3 की वो 0 से बड़ी है या छोटी है। दोबारा बोलो क्या चीज? सर जैसे वैल्यूज दे रखे हैं मॉड x माइनस 3, तो उसमें हमें किसी चीज के लिए कंफर्म नहीं है ना कि 0 से बड़ी है या छोटी। हाँ, ये कंफर्म नहीं है, ये अलग अलग केसेस है ना, तो इसीलिए मैं अलग अलग केसेस देखकर चल रहा हूँ। ओके ठीक है, सर। अब जरा देखो, अब अगला क्या है इस केस में कि x इज लेस देन 3, तो मॉड x माइनस 3 में x इज लेस देन 3 वाली कैटेगरी, x इज लेस देन 3 वाली कैटेगरी, तो मॉड x माइनस 3 की जगह आप लिख देंगे 3 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। बेटा ये समझ में आ रहा है सबको? पार्थ, विदुषी, लक्ष्य, कृति, शुभांगी, Yes, sir. बताइए। Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो देखता हूँ फिर मैं आगे। ये हमारा प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा प्लस x, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, और ये प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, प्लस 3 माइनस 3 कट गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अगेन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है? आप देखिए यहाँ पर तो इन्होंने दिया है कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, और यहाँ पर वो बोल रहा है कि 2 और 3 के बीच में तो छोड़ो, यहाँ तो बोल रहा है 6 से भी बड़ा आएगा x। ठीक है, तो जो चीज 2 और 3 के बीच में लाई करेगी और जो चीज 6 से बड़ी है, उन दोनों में कुछ कॉमन तो आ ही नहीं सकता, तो इस वजह से हम कहेंगे ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है। फोर्थ केस देखते हैं, केस नंबर 4। केस 4 है व्हेन, जब x 3 से बड़ा होगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, व्हेन x इज 3 से बड़ा वाला क्या कैटेगरी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इन्फिनिटी, जब वो 3 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, जब x 3 से बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज 3 से बड़ी है ना, जो चीज 3 से बड़ी है, 3 से बड़ा क्या होता है, जैसे 4 है, जो चीज 3 से बड़ी है वो बेटा 1 से भी बड़ी होगी, वो 2 से भी बड़ी होगी, है ना, तो 1 से बड़ा वाला यानी कि मॉड x माइनस 1 की जगह हम x माइनस 1 लिखेंगे, मॉड x माइनस 1 की जगह आप लिखोगे x माइनस 1 प्लस x क्या है, 3 से बड़ा, तो वो 2 से बड़ा ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो मॉड x माइनस 2 की जगह आप लिखेंगे x माइनस 2, जो 3 से बड़ा है तो उसमें यही वाली कैटेगरी, मॉड x माइनस 3 की जगह x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये हो गया x प्लस x कितना हो गया, 3x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, माइनस 6 को उधर ले जाओ, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 6, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 12, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहां पर इन्होंने बोला कि x 3 से बड़ा बड़ा होगा, और ये रिजल्ट आता है कि x 4 से बड़ा बड़ा होगा, तो अगर मैं ये कह देता हूं कि x 4 से बड़ा बड़ा है तो वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब 3 से बड़ा बड़ा और 4 से बड़ा बड़ा, उसमें कॉमन क्या आएगा, 4 से बड़ा बड़ा, जो चीज 4 से बड़ी है वो 3 से तो बड़ी होगी ही होगी ना, समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। Yes, सभी को sir. क्लियर है ना? Yes, चलो sir. जी, तो मैं ये बोलूंगा इसका सॉल्यूशन ये है कि 4 से बड़ा बड़ा, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू 4 कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के इक्वल तो कोई होता नहीं, तो स्मॉल ब्रैकेट ये इसके इक्वल भी है, तो 4 पर लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो
केस नंबर 2 पॉसिबल नहीं, केस नंबर 3 पॉसिबल नहीं, तो दो ही केसेस पॉसिबल हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 4। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, हम बोलते हैं जितने भी केसेस होते हैं ना उन सब के बीच में यूनियन लगता चला जाता है। तो केस नंबर 1 का जो रिजल्ट आया है ये, और केस नंबर 4 का जो रिजल्ट आया है ये, इन दोनों के बीच में यूनियन लगा देंगे। देखिएगा, therefore final solution will be x belonging to minus infinity comma 0 union 4 comma infinity। समझ गए कि नहीं? सभी को इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, मैं आपको दूंगा, ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन थोड़ा सा टिपिकल है। क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा, इसमें भी केसेस बनेंगे। तो 9 और 10 में छोड़ रहा हूँ, आज आपको भेजूंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पहले भेजा था, अब आगे के क्वेश्चन भी भेजूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 11, 1 मिनट वेट करें बस। क्वेश्चन नंबर 11 है mod x plus 1 plus mod x plus 1 plus mod x is greater than 3। mod x plus 1 plus mod x is greater than 3। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, ये मॉड के अंदर वाली यहाँ पर ना दो टर्म्स मेरे को मिल रही हैं, एक तो mod x plus 1 और एक mod x, तो दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। तो इसका मतलब मुझे दोनों को डिफाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं करता हूँ mod x plus 1। देखिएगा, mod x को तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसकी डेफिनेशन लिखो। mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 और प्लस का x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया। दूसरा mod x प्लस 1 की जब बात करूंगा तो mod x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 व्हेन x प्लस 1 इज लेस देन 0 और प्लस का x प्लस 1 व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये करने के बाद में फिर देखिएगा, मैं इसको फर्दर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूंगा। ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स माइनस 1 व्हेन, प्लस 1 को उधर ले जाओ, व्हेन x इज लेस देन माइनस 1 एंड x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया। तो ये मैंने ना दोनों चीजें डिफाइन कर ली। अब दोनों चीजों को डिफाइन करके मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पर क्या दे रखा है, x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। तो यहाँ तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया 0। यहाँ दे रखा है x लेस देन माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हो गया माइनस 1। तो देयर आर 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, और जब 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो हमारे केसेस कितने बनेंगे, एक बढ़कर बनता है केस, तो केसेस बन जाएंगे 3। तो हम यहाँ पर कहेंगे नंबर लाइन बनाऊंगा। देखिएगा, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटी, ये हो गया माइनस का इन्फिनिटी, और इधर हो गया माइनस 1, और बेटा इधर हो गया 0। तो एक केस जब x लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 के बीच में, एक बार जब x लाई करेगा माइनस 1 और 0 के बीच में, और एक बार जब x लाई करेगा 0 और इन्फिनिटी के बीच में। तो देयर आर 3 केसेस। ठीक है, तो जितने क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसमें एक ऐड कर दीजिए, उतने केसेस बनेंगे, और हर केस के बीच में क्या लगेगा, यूनियन लगता चला जाएगा। फर्स्ट केस देखते हैं जरा, केस फर्स्ट।
केस फर्स्ट, इसमें मैं ये कहूंगा व्हेन x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, इक्वल तो हो ही नहीं सकता कभी, इन्फिनिटी के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, एंड लेस देन माइनस वन। लेस देन माइनस वन क्यों? क्योंकि माइनस वन के साथ लेस देन ही लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। x इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन माइनस वन, ये है ना। अब इसमें देखें कि जब x माइनस वन से छोटा है, जब x माइनस वन से छोटा है तो मॉड x प्लस वन की जगह आप लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन। तो मॉड x प्लस वन की जगह लिख दो माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस जब x माइनस वन से छोटा है तो ये चीज तो ऑब्वियस है कि जब वो माइनस वन से छोटा है तो बेटा वो जीरो से तो छोटा ही होगा, जीरो से बड़ा तो नहीं होने वाला ना। माइनस वन से छोटी वाली चीज जीरो से बड़ी, जीरो से छोटी ही होगी। तो जीरो से छोटे का मतलब क्या है कि आप ये जो मॉड x है इसकी जगह पर भी आप माइनस एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहां पर भी लिख देंगे बेटा माइनस एक्स, और आगे क्या है, ग्रेटर देन थ्री, ग्रेटर देन थ्री। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस वन इज ग्रेटर देन थ्री। माइनस वन को उधर ले जाओ, माइनस टू एक्स इज ग्रेटर देन थ्री प्लस वन यानी कि फोर। फिर आगे वाला मिटा रहा हूं मैं, उस तरफ करूंगा इसको। अब ये जो माइनस टू एक्स है ये हो गया टू एक्स इज लेस देन माइनस फोर, एक्स इज लेस देन माइनस फोर अपॉन टू, तो टू टू ज़ा फोर, एक्स इज लेस देन माइनस टू। तो रिजल्ट आ गया एक्स इज लेस देन माइनस टू। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर दे रखा है कि x माइनस वन से छोटा छोटा हो, तो बेटा माइनस टू तो इधर ही कहीं लाई करेगा। तो माइनस टू से छोटा छोटा हो तो कॉमन आ गया ना, कॉमन ये आ गया कि x इज लेस देन माइनस टू। ये इसका रिजल्ट है केस फर्स्ट का, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस टू। ये समझ में आ गया सभी को कि रिजल्ट यहाँ आ रहा है x इज लेस देन माइनस टू, और यहाँ कंडीशन क्या दे रखी थी कि x माइनस वन से छोटा होना चाहिए। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है कि अगर मैं माइनस टू से छोटा छोटा ले लूं तो वो माइनस वन से छोटा तो होगा ही। तो ये वाली जो चीज है ये इसको भी और इसको भी दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, दोनों में कॉमन है। समझ गए कि नहीं? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। आस्था, भव्या, दिवस, देवशी बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूं। फिर मैं, जब ये हो गया हमारा केस नंबर वन, फिर मैं केस टू देखता हूं, यानी कि जब हमारा x माइनस वन और जीरो के बीच में लाई करेगा। केस सेकंड, केस सेकंड अर्जुन समझ में आ रहा है? अर्जुन समझ में आ रहा है तुम्हें? यस सर, यस सर। ओके ओके। व्हेन x, जब x लाई करेगा माइनस वन और जीरो के बीच में, तो माइनस वन से बड़ा, तो माइनस वन से बड़ा में क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन एंड व्हेन x इज लेस देन जीरो, जब x जीरो से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप इसमें ये देखेंगे कि जब x जो है वो जीरो से छोटा है, या पहले माइनस वन वाला देखो, मॉड x प्लस वन वाले को देखते हैं कि यहाँ पर हमारा x जो है वो माइनस वन से बड़ा है। तो जब x माइनस वन से बड़ा है तो मॉड x प्लस वन की जगह आप x प्लस वन ही लिख देंगे। तो ये हो गया मॉड x प्लस वन की जगह आप लिख देंगे x प्लस वन। मैंने लिख दिया इधर x प्लस वन, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद देखेंगे कि x जीरो से छोटा है। तो जब x हमारा जीरो से छोटा होगा तो मॉड x की जगह आप लिख देंगे माइनस एक्स। तो मॉड x की जगह आपने लिख दिया माइनस एक्स, और आगे क्या है, ग्रेटर देन थ्री। माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, वन ग्रेटर देन थ्री। इस केस को तो छोड़ ही दो, नॉट पॉसिबल। क्या वन थ्री से बड़ा होता है? हम कहते हैं नहीं होता। तो ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो केस सेकंड को हटा दीजिए। ऐसे ही फिर देखेंगे केस नंबर थर्ड।
केस थर्ड, और केस थर्ड में आप कहेंगे कि जब हमारा x 0 से बड़ा हो और इन्फिनिटी से छोटा हो, when x is greater than equal to 0 आएगा, देखिए greater than equal to 0 है and less than infinity। ये करने पर अब आप देखिएगा, मैं दोनों चीजों को देखूंगा कि mod x प्लस वन में हमने ये कहा कि जो चीज जीरो से बड़ी है, जो चीज जीरो से बड़ी है वो किस कैटेगरी में लाई करेगी, -1 से छोटा तो नहीं हो सकता, वो -1 से बड़ा ही होगा। जो जीरो से बड़ा है वो ऑब्वियसली -1 से बड़ा तो वो है ही, है ना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 वाला, यानी कि mod x प्लस 1 की जगह आप लिखेंगे x प्लस 1, तो यहां आ जाएगा x प्लस 1। उसके बाद जीरो से बड़ा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mod x की जगह पर आप लिखेंगे x, और यहां क्या दिया है, ग्रेटर देन 3, तो x प्लस x क्या हो गया 2x, और प्लस 1 उधर चला गया तो ये हो गया 3 - 1, तो 2x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। यहां से x इज ग्रेटर देन 2/2, ये 1 हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ये हो गया। अब x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि यहाँ ये 0 से बड़ा बड़ा और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वो कह रहे हैं कि नहीं जी 1 से बड़ा बड़ा, तो हमने कहा ठीक है, आप अगर 1 से बड़ा बड़ा ले लेंगे तो वो 0 से बड़ा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। उसमें कॉमन आ रहा है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 के इक्वल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे ये हो गया x बिलोंगिंग टू 1 टू इन्फिनिटी, जिसमें 1 के इक्वल नहीं है तो यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पर तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आता ही है। ठीक है जी। ये करने के बाद में मैं ये देखूंगा कि सिर्फ 2 ही तो केसेस पॉसिबल हुए हैं, फर्स्ट केस और थर्ड केस, तो हम कहेंगे फाइनल सॉल्यूशन क्या बना, therefore final solution will be x belonging to -∞, -2, या तो ये या फिर ये, तो दोनों के बीच में यूनियन ही आता है 1, ∞। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, -∞ to -2 और 1 to ∞। ठीक है। इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें मॉडुलस के अंदर एक ही टर्म मॉडुलस के अंदर दे रखी है। ठीक है, जब एक ही टर्म होती है तो 2 केसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी एक ही टर्म है, हालांकि 13th जो है इसमें एग्जाम्पलर वाला क्वेश्चन है, पर आप एक बार ट्राई करेंगे। 9, 10, 12 और 13, ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हम करवा चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्लास में कर लिया था, 8 आज कर लिया और 11 कर लिया। तो बाकी के जो है 4 पार्ट्स में आपको दे रहा हूँ, 9, 10, 12 और 13 मैं ग्रुप पर लिखकर भेज दूंगा, ये आपको करना है। तो बेटा आज के लिए इतना करते हैं, और फिर इसके बाद में जो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स मैं करवाता हूँ अगली क्लास में स्टार्ट। ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर पाओगे? नेक्स्ट चैप्टर बताइए, कहें तो ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं और कहो तो कॉम्प्लेक्स नंबर। सर Yes, sir. सेट्स कब करवाएंगे आप? स्टैटिस्टिक्स करा देंगे, बता दीजिएगा, जो आप कहेंगे वो करा देंगे। सर सेट्स, अच्छा सेट्स, हाँ सेट्स मैं कराऊंगा आपको। हाँ सेट्स मेरे को शुरुआत का करवाना था, और भी 4-5 बच्चे हैं। ठीक है, मैं कराता हूँ बेटा नेक्स्ट वीक पक्का, इस वीक में नहीं करवा पाया, मैं नेक्स्ट वीक पक्का सर? करवाता हूँ। हाँ जी। सर यस सर। फिजिक्स में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है या ट्रिग्नोमेट्री की ज्यादा? ना 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 ना, फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रिग्नोमेट्री की पड़ती है जरूरत। हाँ सर, ट्रिग्नोमेट्री करा देना। मैं ट्रिग्नोमेट्री देख लूँ। Excuse me. हाँ जी बोलिए बोलिए। Sir, I texted you a little something. आप एक बार chat box check करो. क्या चीज बताइए, नहीं समझ में आया मुझे। Sir, मैंने आपको कुछ text किया, आप एक बार chat अच्छा। box. मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। चलिए जी ठीक है, फिर मैं इनको भेजूंगा क्वेश्चंस को, ये 4-5 क्वेश्चंस हैं, आप लोग ये ट्राई करिएगा। थैंक फिर यू सर।
आगे आप जैसा कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कहेंगे तो वो करा देंगे स्टार्ट, और किसी बच्चे ने शायद कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर Yes, sir. बोलेंगे तो वो करा देंगे। हाँ, आप जो Sir. कहेंगे वो करा देंगे स्टार्ट। हमारे स्कूल में तो वो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। 4th कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री ना? नहीं, शायद कुछ इंडक्शन करके है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये पीएमआई हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्कूल में ना अभी ये इस वजह से करा रहे होंगे क्योंकि शायद कुछ चांसेस अगर ऐसे बने कि अगर जुलाई के एंड तक भी या मिड तक भी अगर स्कूल्स खुले तो वो इसलिए आसान आसान चैप्टर्स पहले करा रहे हैं, ताकि जब क्लासेस ऑफलाइन होंगी तो ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग आराम से उसको कर सकें। जो मुश्किल वाली चीज़ है वो ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर रहती है ना, इस वजह से वो पहले आसान वाले करा रहे हैं। कोई बात नहीं, करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। अच्छा हाँ, एक Thank you, चीज और sir. सभी, ओके, एक चीज और बताएं सभी बच्चे, आवाज तो ठीक आई ना आज? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ठीक है फिर, ओके ओके Thank you, sir. ओके।